Hey, hello everyone. How are you all? I hope that you all are fit and fine. Welcome to Shift Learn, India's most sincere learning destinations for classes 1 to 10. We really try harder. My name is Engineer Aman Khan, sir, and you know me very well, I think. Okay, so these are some of the features of this great platform that is ShiftLearn. We provide you 100% live and interactive classes with personalized attention batch with maximum 6 students, not more than that. We have the dedicated and mentor team to track and work on student progress by some finest teacher of India. Yes, finest teachers of India. And we also cover your school syllabus and also handle custom request. We provide you with this GPR or the GTL progress so that you could be tracked at each and every step, and you are free to take as many number of tests so that आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, आपके जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो भी अच्छे से रिवाइज हो सके, इसलिए यू आर फ्री एज एयर टू टेक as many number of practice tests, and we also provide you with subjective test for your school examination. Okay, before beginning this session, it's my humble request to you to please subscribe, press the bell icon ting so that you will never miss any update. जैसे ही हम नई वीडियो लेके आते हैं आपके पास पहुंच जाएगा बिजली की तरह. ओके, आज पता है हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं हम सॉइल के बारे में. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सॉइल. सो बिफोर बिगिनिंग दिस चैप्टर ऑन सॉइल, एक कविता जो है मुझे याद आ रही है कि मिट्टी से ही, मिट्टी पर और मिट्टी में ही, तो फिर गुरूर किस बात का. थैंक यू. सो आज बेटा सब कुछ हम सॉइल से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं. मिट्टी के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं कि सॉइल होती क्या है, किस तरीके से बनती है, और अगर सॉइल खुश नहीं है तो उससे कितने नेचुरल कैलामिटीज आ सकते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, these are our objectives for today's class. Yeah, we are going to study about the importance of soil. Yes, how soil is formed, and also about the most important thing, soil erosion. It leads to the natural disasters. Have you seen natural disasters? इस सॉइल इरोजन की वजह से ही हुए हैं बेटा. इसीलिए आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है मिट्टी पे और दी सॉइल पे. ओके, क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, कभी आप लोग बीच वगैरह पे छुट्टी मनाने गए होंगे? यस और नो? और आपने मिट्टी के टीले वगैरह बनाए होंगे. isn't that so? आपने टॉयज वगैरह बनाए होंगे मिट्टी के, जो है सैंड के आपने हाउसेस बनाए होंगे. या फिर जैसे मैं जब छोटा था, मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूँ. मैं तब बहुत छोटा था और जब दिवाली का दिन आता था तो मैं, मेरे सिस्टर, मेरी मदर, मेरे फादर, हम लोग जो है मिलके मिट्टी में उसको एक मिक्स करते थे, क्ले को, सैंड को, और हम लोग एक घरकुला बनाते थे, हम हाउस बनाते थे, और छोटे छोटे एक टॉयज आते थे सेठानी सेठ, उनको अंदर रख देते थे और फिर दिए लगाते थे. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल ऑफ लाइट. एकदम मुझे याद आया दिवाली. तो मैं भी बनाता था मिट्टी के घर. तो ऑब्वियस ये बात आपने भी बनाए होंगे. यस और नो कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके लिखिए. तो ये आपने जो मिट्टी के घर बनाए हैं, हैव यू सीन दैट कितने खूबसूरत होते हैं? हैव यू वंडर्ड कि भाई ये जो सॉइल है किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई है, ये होती क्या है, किस तरीके से ये बनती है? या फिर कभी आपने अपने घर में या स्कूल में इजंट इट गार्डनिंग वगैरह करी हो, डिगिंग वगैरह करी हो शोवेल लेके. सो ये जो मटेरियल है, इसको जिसको हम सॉइल कहते हैं, भाई आया कहां से? मार्स से आया क्या? या फिर कैसे आए? एलियंस यहाँ पे देखे गए पूरे अर्थ पे? हु नोज? आज पता चलेगा. आई विल टेल यू, है ना. अब आपको ये क्लास लेने के बाद अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये सॉइल जो है भाई होती क्या है. ओके, सो एज यू नो दैट टू
grow vegetation, to grow plants, to grow fruits, isn't it? We need a very, very fertile soil. बेटा ये जो होता है building blocks होता है. If we will don't provide the plants with adequate fertile soil, it won't grow. Isn't it? वो प्लांट जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, उसमें से फ्लावर्स नहीं आ पाएंगे, उसमें से फ्रूट्स नहीं निकल पाएंगे. आपने देखा होगा बहुत जगह बैरन लैंड होता है, वहां पे कोई प्लांटेशन नहीं होता. प्लांटेशन नहीं होता तो क्या, मैं आपको बताऊंगा, नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं. नेचुरल क्लाइमेटीज आती हैं तो बिल्कुल एकदम डिसास्टर डिसास्टर हो जाता है. इजंट इट? ये देखिए कितनी छोटी सी चीज, मिट्टी जिसको माटी भी कहते हैं, उस चीज से रिलेटेड कितनी बड़ी चीज हो जाती है. नेचुरल डिसास्टर्स, इट रिजल्ट्स इन द लॉस, isn't it, of life and property. Natural disasters, it leads to the loss of life and property. Natural disasters. तो आप यहां से देख सकते हैं कि सॉइल की, या फिर जो हम कह सकते हैं हमारी मिट्टी की, या फिर हमारी माटी की कितनी इंपॉर्टेंस है. और बहुत से आपने हिंदी में पढ़ा होगा, दोहे कविताएं जो हैं मिट्टी पे बनी हैं. कहते हैं कि मर मिटेंगे हम अपनी मिट्टी पे, isn't it? तो मिट्टी जो है, इट इज नॉट जस्ट एनी मटेरियल, rather it is something very close to our heart. It is something related to our motherland. It is something रिलेटेड टू दी व्हाट टू से, एक देशभक्ति का जो भावना रहती है, हमारे मदरलैंड की जो भावना रहती है, एक पैट्रियटिज्म की जो भावना रहती है, मिट्टी जो है, सॉइल जो है, उस चीज से भी रिलेटेड है. एंड व्हाई? बिकॉज जो बेटा मैंने पोइट्री आपको शुरू में सुनाई थी कि मिट्टी से ही मिट्टी पर, मिट्टी में ही, तो फिर गुरूर किस बात का, इजंट इट? तो इसी चीज की वजह से अलग अलग जो कविताएं बनी हैं वो जो है मिट्टी पे बनी है. ओके, लेट्स कम टू अवर साइंस फील्ड. सो व्हाट इज सॉइल कंपोज्ड ऑफ? अगर आपने कभी सॉइल को टच करके देखा होगा, या फिर कभी आपने प्लांटेशन वगैरह कराया होगा, या वेजिटेशन किया होगा, तो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से जो है हमारी सॉइल बनी होती है. इसमें अलग अलग मटेरियल्स निकलते हैं. मोटी मिट्टी निकलती है, थिक पार्टिकल्स निकलते हैं, फिर थिन भी निकलते हैं, छोटे स्मॉल साइज में निकलते हैं, कोर्स ग्रेन से निकलते हैं. और क्या निकलता है? सैंड प्लस सिल्ट, ये रिवर के साइड में पाया जाता है सिल्ट, प्लस के पेबल्स, पेबल्स छोटे छोटे प्यारे प्यारे, है ना, प्लस ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है सर? डेड रिमेन्स, जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स ऑफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स के, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोज हो जाते हैं, जो रिमेन्स होते हैं, दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज द ह्यूमस. और क्या होता है? सैंड, सिल्ट, पेबल्स, ह्यूमस, पेबल्स, ह्यूमस, है ना, वाटर और एयर. ये सारी की सारी चीजें जब मिल के मिक्स हो जाती हैं अच्छे से, तब बनती है हमारी प्यारी सॉइल, isn't it? ये देखिए लिखा भी हुआ है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यही बेटा ह्यूमस होती है. Okay, so now I think that you get a good idea what is the composition of our soil. Yes or no? अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बेटा जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है से. ओके, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि सॉइल जो है किस चीज से बनती है. अब कुछ सब सेक्शंस हैं ये, ठीक है, सॉइल के अंदर का, जो एक सॉइल प्रोफाइल कहते हैं बेटा इसको. इट इज नोन एज दी सॉइल प्रोफाइल. वेट अ सेकंड प्लीज, क्या ये मैं लिख देता हूं आपके लिए. इट इज नोन एज दी सॉइल प्रोफाइल. तब हम वर्टिकली, बेटा याद रखिएगा, वर्टिकली, ये देखिए फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ये देखिए वर्टिकली डिवीजन करते हैं, सॉइल का स्टडी करते हैं, तो जो नाम देते हैं उसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल. अलग अलग टाइप की डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती हैं हमारे अर्थ में सॉइल की, जिसको हमने नाम दिया है सॉइल प्रोफाइल. तो सबसे ऊपर क्या होता है? ये ऑर्गेनिक लेयर प्लस टॉप सॉइल. मतलब ऑर्गेनिक आपको मालूम था, ये बेटा ह्यूमस होता है. मैं इसको
रेड कलर के पेन से लिखना पसंद करूंगा। इट इज नोन एज द ह्यूमस। ऑर्गेनिक लेयर और टॉप सॉइल, बेटा ये एक ही है, एक लेयर में इसको, एक कैटेगरी के लेयर में इसको माना गया है। टॉप सॉइल मतलब जो सबसे ऊपर टॉप पे है, दैट इज द टॉप सॉइल। अब टॉप सॉइल की जो है स्पेशलिटी क्या होती है, ह्यूमस और टॉप सॉइल की स्पेशलिटी क्या होती है? टॉप सॉइल इज वेरी फर्टाइल, बहुत फर्टाइल होती है, पोरस होती है। सर ये पोरस क्या होता है? पोरस मतलब जो कि आसानी से वाटर एब्जॉर्ब करती है, वाटर उसके आर पार निकल जाता है, उस चीज को पोरस कहते हैं, इजंट इट? सॉफ्ट टॉप सॉइल में ही जो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, वो जो है इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टॉप सॉइल। थोड़ा सा नीचे आ गए आप, जैसा शेप से देख सकते हैं सब सॉइल, इट इज मच मोर कॉम्पैक्ट, थोड़ी सी एक कॉम्पैक्ट होती है, इतनी पोरस नहीं होती, है ना। इसमें मिनरल्स होते हैं बेटा, मिनरल्स मैं ये लिख देता हूं आपके लिए। इसमें मिनरल्स जो हैं पाए जाते हैं। नाउ द पेरेंट रॉक एंड द बेड रॉक। अब क्या रॉकी फॉर्मेशन आ गया, है ना। ये जो आपका सेकंड लास्ट और ये लास्ट वाला आप जो देख सकते हैं, ये जो लेयर्स है ना, ये रॉकी हैं। सलाम रॉकी भाई, या सुना है आपने, आई थिंक। हाँ, देखिए, रॉक। तो ये जो सबसे लास्ट वाली लेयर के बारे में बताऊंगा पहले। बेड रॉक मतलब एक बेड है, पूरा रॉकी है, सिर्फ रॉक, हार्ड, बिल्कुल एकदम हार्ड रॉक है। और जो उसके ऊपर वाला है पेरेंट रॉक, ये भी मतलब सेमी रॉक कह सकते हैं, मतलब इसमें जो रॉक है वो पीसेस के फॉर्म में है ना, टूटी 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 पीसेस के फॉर्म में है। और ये जो बेड रॉक है, ये बिल्कुल एकदम प्लेन रॉक का, पूरा रॉक का फॉर्मेशन है, एक सॉलिड रॉक का। तो ये बेटा सॉइल प्रोफाइल है। आई होप कि सॉइल प्रोफाइल आपको समझ में आई होगी। टॉप सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल एंड विच इज वेरी पोरस, द सब सॉइल विच इज compact and it contains minerals, and the rocky bhai third and fourth layer, you may say it is rocky bhai, salam rocky bhai, isn't it? सॉन्ग जो है फेमस, रॉकी भाई क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर में रॉक्स जो हैं वो पाई जाती हैं, isn't it? तो यहां से आई होप कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को बेटा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन भी बढ़े। ओके, ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सॉइल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। द टॉप मोस्ट लेयर इज नोन एज टॉप सॉइल। द टॉप सॉइल कंटेन्स बेटा ह्यूमस। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस ह्यूमस? यस, कम ऑन। ह्यूमस क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। इसको बस नाम देते हैं डेड रिमेन्स। डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब उसको डिकम्पोजिशन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, तो क्या होता है, ह्यूमस बन जाती है। ओके, खाद कहते हैं जिसको हिंदी में खाद भी कहते हैं, खाद। कि सॉइल जो है ह्यूमस से फर्टाइल बनती है। मैं ये भी लिख देता हूं, ह्यूमस से क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ती है सॉइल की भाई। इसको हिंदी में ह्यूमस को खाद भी कहते हैं, खाद। Isn't it? Now I hope कि आपको रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को। सॉइल फर्टाइल, ह्यूमस फॉर कल्टीवेशन। ओके, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये ह्यूमस हो गया। वाटर एंड क्ले पार्टिकल्स ये हो गया। सिल्ट, फाइन एंड सैंड, कोर्स एंड ग्रेवल, स्मॉल स्टोन्स, ये पूरा बेटा सॉइल प्रोफाइल को बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। ओके, अब सब हमने सॉइल के बारे में पढ़ लिया सर, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ लिया सर, रॉकी भाई के बारे में पढ़ लिया सर, ठीक है साहब, हमने शायरी भी पढ़ ली। लेकिन सर ये जरूरत क्यों पड़ी सर? वाई डू वी नीड सॉइल? और भाई चाहिए क्यों सॉइल है? बचपन में आपने देखा होगा, जब आप बहुत ही छोटे छोटे से थे, तो छोटे बेबीज वगैरह जो होते हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ के लिए उनको मिट्टी में छोड़ दिया जाता है, बोलते हैं कि भाई छोटे बच्चे हैं, मिट्टी में खेलने दीजिए, इजंट इट?
तो अगर आप नेचर की ज्यादा क्लोज है, व्हेन यू आर क्लोज टू नेचर, नेचर प्रोवाइड्स यू द एंड्योरेंस, नेचर प्रोवाइड्स यू द स्ट्रेंथ। सबसे पहला रीजन तो ये हो गया, सॉइल हमें इसलिए चाहिए। फिर आपने जो बिल्कुल स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स वगैरह आप देखते होंगे, इतनी बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखे होंगे आपने, ये सब बेटा किस चीज से बनते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये सॉइल से बनते हैं, इजंट इट? ये मोटा सैंड वगैरह जो सीमेंट यूज करते हैं। आपने विलेजेस में देखा होगा, विलेजेस में देखा है कच्चा हाउस पक्का हाउस, है ना? ये देखिए विलेजेस में कच्चा हाउस पक्का हाउस इस टाइप के आपने देखे होंगे विलेजेस में, है ना? पक्का हाउस कच्चा हाउस। और ये लोग क्या करते हैं कि सॉइल से ही मतलब एक तरीके से काउ डंग और सॉइल को मिक्स करके ये लोग अपने घर पे जो कच्चे हाउस होते हैं विलेजेस वगैरह में, रूरल एरियाज में देखिए, उसको ऐसे करके एक लेयर लगा देते हैं पेस्ट बना के उसका, है ना? उससे क्या होता है, उससे भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इट कंटेन्स बोथ द काउ डंग एज वेल एज द सॉइल। इसीलिए जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनके घर के पास नहीं जा पाते हैं, क्योंकि सॉइल जो होती है और जो गोबर होता है काउ डंग, वो प्रिवेंट करता है, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है। सो अब मुझे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी माटी है या मिट्टी है या सॉइल है, मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी है, isn't it? बारिश होती है कितना अच्छा लगता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई, isn't it? समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, प्लांट्स यूज न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल टू ग्रो एंड मेक फूड। आपको जैसे मालूम है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मैं ये लिख देता हूं, ऑटो, ए यू टी ओ, ऑटो, टी आर ओ पी एस, ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स मतलब, ऑटो मतलब ऐसा नहीं कि ऑटो चला रहे हैं वो, इजंट इट? ऑटो का मतलब ये हुआ कि वो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, इजंट इट? इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल यस ऑटो चला रहे हैं। तो भाई जो न्यूट्रिएंट्स टॉप सॉइल में प्रेजेंट होंगे, सॉइल फर्टाइल होगी, टॉप सॉइल से क्या करेंगे, वो एक्सट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रिएंट्स। फिर क्या होगा, सनलाइट, सनलाइट जो है किस पे पड़ती है, स्टोमेटा पे पड़ रही है, हमारे लीव्स में होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी आपने पढ़ा है अच्छे से। लीव्स पे पड़ रही है तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ, यस ऑब्वियसली बात है, सनलाइट एंड वाटर। वाटर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्वियसली बात है टॉप सॉइल में जो वाटर है, पोरस बताया था ना बेटा, पोरस वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है सॉइल से, और वो सनलाइट आ रही है, पड़ रही है इस पे, और इस वजह से ये जो है प्लांट का जो डेवलपमेंट हो रहा है, isn't it? Okay. ये देखिए साहब, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। भाई वेजिटेशन जो है, क्रॉप्स वगैरह जो है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था किस तरीके से हार्वेस्टिंग होती है, रबी खरीफ अच्छे से, है ना? कहां पे बेटा हम लोग ये ग्रो करते हैं, ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा वेजिटेशन। वी आर, क्या है हम? वी आर दी पीपल ऑफ, यस, वी आर द पीपल ऑफ सॉइल। मैं ये जानना चाह रहा था, वी आर द पीपल ऑफ सॉइल, वी इंडियंस, इजंट इट? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, 70% ऑफ इंडिया इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, इजंट इट? है ना? ज्यादातर फार्मर्स हैं। तो यहां से आप बेटा देख सकते हैं कि सॉइल का इतना इंपॉर्टेंट जो है रोल है। सारे के सारे क्रॉप्स वगैरह जो हैं आप देखिए, मेज, टी, कॉफी, राइस, बाजरा, बार्ले, जितने भी क्रॉप्स हैं बेटा, आप ऑब्वियसली मतलब सॉइल पे तो ग्रो करेंगे, और सॉइल अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर कैसे एग्जिस्टेंस पॉसिबल है ह्यूमंस का? क्योंकि खाएंगे नहीं तो फिर वो कैसे एग्जिस्टेंस कैसे रह पाएगा, isn't it? एनिमल्स भी डिपेंडेंट होते हैं, है ना? जब आप हर्बीवोरस देखिए, जो पूरा अगर प्लांटेशन है तो उसी को वो खाते हैं, जिंदा रहते हैं, फिर वो उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल जो कार्निवोरस है वो खाते हैं, तो एक फूड चेन बनी हुई है। सो यहाँ से बेटा सब कुछ सॉइल से रिलेटेड है, इसलिए वो जो शुरू में मैंने आपको पोएट्री बताई थी ना, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया पिछले वाले वीडियोस में कि प्लांट्स डू प्रोवाइड ऑक्सीजन, है ना? ये बेटा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, प्लांट्स आर दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं भाई, ऑक्सीजन रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं। पूरी दुनिया को ऑक्सीजन चाहिए, जितने ज्यादा प्लांटेशन होगा, क्या ऑक्सीजन रिच जोन होगा, उतनी ज्यादा हम हेल्दी रहेंगे, isn't it?
तो यहां से हमें पता चलता है, इसलिए कहते हैं कि बेटा अपने बर्थडे पे या फिर आप ऐसे कभी जब आपका मन हो आप प्लांट लगाइए, उसको वाटर दीजिए प्रॉपर, उसका ख्याल रखिए, इजंट इट, बिल्कुल एकदम अपने पेट की तरह उसका बिल्कुल ख्याल रखिए आप। तो इसीलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी प्लांटेशन जितना ज्यादा हो सके वो करिए, क्योंकि प्लांट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड soil is the home for many living beings such as ant, earthworms, insects and rabbits। जैसे कि आपने देखा है ये रैबिट्स वगैरह जो होते हैं, और एक और एनिमल होता है उसका नाम लेना नहीं चाहता मैं, आप समझ जाइए कहाँ पे रहते हैं वो। ऑब्वियस सी बात है, ये जो सॉइल है इसके अंदर अपना नेस्ट वो बनाते हैं, अपना एक तरीके से होल बनाते हैं अपना रहने के लिए, isn't it? रैबिट्स वगैरह ये देखिए पूरा होल बना लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, है ना। इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं कहाँ पे रहते हैं, सारे के सारे बेटा ये इसी में तो रहते हैं, और करेंगे सॉइल में। तो सॉइल प्रोवाइड्स देम द प्रॉपर लिविंग कंडीशंस। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। बेटा समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करते जाइए। कमेंट जो करते हैं ना आप तो बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन फील होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैनी मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अवर होम्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ सॉइल। अगर आपने कभी देखा होगा तो एक फर्नेंस आपने ईंटें बनते हुए देखी है, ब्रिक्स, ब्रिक्स, ये इस टाइप की एक फर्नेंस होती है, इस टाइप की, है ना, ब्रिक्स बनती है बेटा, ब्रिक्स, गरम गरम भट्टी कहते हैं जिसको, ब्रिक्स बढ़ती है, ये फर्नेंस होती है। एक सेकंड मैं ये बना देता हूँ। इसके अंदर बेटा गरम गरम ऐसे करके अंदर हॉट आग जलती है, इसके अंदर आग जलती है, आग। ये ट्रायंगुलर शेप में इसको इसीलिए लगा दिया है ताकि ये जो उन्होंने ट्रायंगल बनाया है ये पूरी ब्रिक्स लगी रहती हैं। और ये बेटा मिट्टी से ही बनाते हैं, सॉइल से, यस, सॉइल से बना के हीट जलती है अंदर, तो क्या होता है ब्रिक्स गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, ब्रिक्स बेक हो जाती है। ये बेकिंग प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको लिख देता हूं, बेकिंग प्रोसेस, बेकिंग ऑफ ब्रिक्स। है ना, बेकिंग प्रोसेस चलता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े ऐसे ट्रायंगुलर टाइप के पिरामिड्स बना के रखते हैं, वो गीली सॉइल से बनाते हैं ऐसे ब्रिक्स टाइप के शेप में, इजंट इट, रेक्टेंगुलर, ये जो शेप है हमारा, इस शेप में वो बनाते हैं। और फिर क्या करते हैं, ब्रिक्स को ऐसे करके रख देते हैं पिरामिड बना के, और बीच में क्या वो फर्नेस जला देते हैं, तो क्या सारी की सारी जो ब्रिक्स होती है ना वो सूख जाती हैं, और जो हम देख सकते हैं रेडिश रेडिश कलर की ब्रिक्स, वो हमें फिर आखिरकार एंड प्रोडक्ट मिलता है। और उनसे क्या बनता है बेटा, जल्दी से लिख दीजिए, हमारा और आपका घर बनता है, आशियाना बनता है, इजंट इट। तो देखिए ये जिस घर में हम बैठे हुए हैं, मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूँ, ये सीलिंग है, ये रूफ है, ये किससे बना है, ये सॉइल से बना है। अब आप सोचिए सॉइल जो है बेटा कितनी तरीके की चीजें हमको प्रोवाइड करती है, कैन यू इमेजिन। ओके, तो ये चीजें तो हमने पढ़ ली साहब। अब यहां पे ध्यान देते हैं कि सॉइल बनती कैसे है। जैसा कि मैंने बताया था कि जादू आया था क्या, ऊपर से जादू छोड़ गए यहाँ पे, जादू जादू ऐसा तो नहीं था, एलियंस आके छोड़ के गए, या फिर हमने लैब में बनाया, है ना, लैब में बनाया क्या, लैब में बनाया क्या, लैब में नहीं, तो फिर कैसे, कोई छोड़ के नहीं गया, हमने लैब में नहीं बनाया, तो फिर ये सॉइल जो थी एग्जिस्टेंस में कैसे आई। यस, कोई मुझे बता सकता है, जल्दी बताइए। यस, रॉक से। क्या था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सी रॉक इमेजिन करिए अब, रॉक थी। तो जब एक्सटर्नल फोर्सेस जो थे नेचर के, फॉर एग्जांपल वाटर, वेन्स, है ना, ये बेटा एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं इसको, जब ये इस पे एक्ट हुए, छोटे 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 पार्ट्स जो थे टूटने लगे, ये इसका डिग्रेडेशन शुरू हो गया। देखिए छोटे छोटे पार्ट्स टूट टूट के, छोटे छोटे पार्ट्स टूट टूट के ऐसे ऐसे गिरते गए, छोटे छोटे पार्ट्स टूट टूट के ऐसे ऐसे गिरते गए अर्थ के सरफेस पे, और आखिरकार ये जो है सॉइल बन गई। और ये जो सॉइल जो होगी किस तरीके की बनेगी, ये डिपेंड करता है किस टाइप की रॉक है। और रॉक फॉर्मेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है बेटा, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, ये मैंने बताया ना आपको,
ये आप पिछले वाले वीडियोस में जाके बिल्कुल देखिएगा। रॉक फॉर्मेशन, कितने टाइप्स की रॉक्स होती हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमारा सॉइल का जो है फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग मतलब ऐसे इमेजिन करिए, वेदर ही तो है एक तरीके से। वेदर की वजह से एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस इसको फेस करनी पड़ती हैं, सन, वाटर, विंड्स, इजंट इट। तो इस वजह से क्या इसका डिग्रेडेशन होने लगता है, और आखिरकार छोटे 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 पीसेस होने लगते हैं, और आखिरकार ये सॉइल का शेप ले लेता है। एंड किस टाइप का सॉइल शेप लेगा, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रॉक, इजंट इट। ओके, सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल थम्स अप कर दीजिए। ओके, तो भी देखिए, ये देखिए वेदरिंग किस किस तरीके से हो सकती है। एनिमल्स हो सकती है, जब मूवमेंट हो रहा है एनिमल्स का, इजंट इट, तो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है, वाइब्रेशंस होते हैं अर्थ के सरफेस पे, तो वाइब्रेशंस हो रहे हैं लैंड पे, तो क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं रॉक पे, तो वो एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे 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 पार्टिकल्स में। प्लांट्स वगैरह जैसा आप देख सकते हैं इस तरीके से ग्रो कर रहा है बीच में से। रेन हो रही है हैवी, तो जब हैवी रेन्स हो रही हैं तो क्या हो रहा है, उस पे प्रेशर पड़ रहा है हमारा रॉक्स पे, कंटिन्यूस होगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा उसमें, तो क्या होगा, धीमे 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 उसके जो पार्टिकल्स होंगे रॉक से क्या होंगे, लूज होना शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली हमारी सॉइल जो है वो बन जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस, आप समझ रहे हैं, आप लोग काफी इंटेलिजेंट, आई नो। फ्लोइंग वाटर, जैसे कि आप जान सकते हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रीम निकल रही है या फिर कोई रिवर निकल रही है ना। अगर कोई रॉक बीच में है तो भाई कब तक रोकेगी वो, इजंट इट। बहुत प्रेशर से बह रही है हमारी जो रिवर है, कब तक रॉक उसको रोक पाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पार्टिकल जो है, एकदम जब प्रेशर पड़ेगा हमारे वाटर का रॉक पे, तो पार्टिकल जो है रॉक के बियर आउट होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कर करके क्या होगा, वो सैंड के फॉर्म में आ जाएगा, इजंट इट, सिल्ट के फॉर्म में आ जाएगा। विंड उसी तरीके से, द विंड ब्लो हो रही है बहुत तेजी से, तो वैसे भी एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, इस तरीके से भी क्या क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएंगे हमारे उस पे रॉक पे, और जो है छोटे 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 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। वेदर चेंज, तो ये जो है अलग अलग टाइप के आप देख सकते हैं मेथड्स से जिससे हमारी फॉर्मेशन होती है सॉइल की। ओके, नाउ ये टर्म बहुत सुनी है भाई, क्या है ये आखिरकार, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बहुत सुनी है ये ये होती क्या है यार? इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, सॉइल मिट्टी, इरोजन मतलब होता है टूटना, इरोजन मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, उसका वियर एंड टियर हो गया, इरोड हो गई, वो मतलब इरोड हो गई मतलब खराब हो गई, वियर एंड टियर होने लगा उसका, मतलब डिग्रेडेशन प्रोसेस, डिकेइंग प्रोसेस शुरू हो गया, इरोजन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, द टॉप लेयर इज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू नेचुरल एज वेल एज मैन मेड रीजंस। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, natural as well as man-made reasons, isn't it? Which takes away the humus. Humus मालूम है आपको, fertile portion, खाद किसको कहते हैं, खाद in हिंदी we say खाद, and it is the dead remains of plants and animals and make the land barren. Barren मतलब infertile. यस, ओके, मेक द लैंड बैलेंस, भाई ले गए पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स ले गया है ना, जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं हमारे, या फिर नेचुरल नेचुरल तरीके से, फिर मैन तरीके से। दिस प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे सॉइल एक पार्ट से दूसरे पार्ट इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो जल्दी से बताइए कि सॉइल इरोजन अच्छा होता है कि नहीं, बुरा होता है, जल्दी से बताइए कमेंट करके, इज सॉइल इरोजन गुड और बैड? अब ये होता क्यों है, यस जल्दी बताइए, होता क्यों है सॉइल इरोजन? आपने सुना होगा, आपको मालूम होगा बहुत सी जो नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं सॉइल इरोजन की, इजंट इट, विंड विंड ब्लो कर रही है, या फिर कोई रिवर निकल रही है, तो पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं सॉइल के, या फिर हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया जानबूझ के, या फिर हम हैवी मशीनरी, हाइड्रोलिक मशीन चला रहे हैं वहां पे, माइनिंग कर रहे हैं वहां पे, क्या होती है सॉइल बेटा एकदम लूज होने लगती है उस एरिया की, क्रैक्स पड़ जाते हैं सॉइल में, तो क्या होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देती है। अब ठीक है, मूव कर रही है अच्छी बात है, उसको मूव करने दो, घूमने जाने दो सॉइल को, लेकिन नेचुरल डिसास्टर्स में लिख देता हूं आपको यहाँ पे, ताकि आपकी सारी पिक्चर यहीं क्लियर हो जाए माइंड की। नेचुरल डिसास्टर्स,
सॉइल इरोजन से नेचुरल डिसास्टर्स भी होते हैं, क्योंकि जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर सोचिए उस सॉइल के ऊपर किसी का घर बना है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, कोई आर्किटेक्चर बना हुआ है, और तब सॉइल इरोजन हो गया, व्हाट विल हैपन? पूरी की पूरी बिल्डिंग इजंट इट, ऐसे ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी, इजंट इट? द बिल्डिंग विल कोलैप्स, द बिल्डिंग विल कोलैप्स, है ना? ये बेटा नेचुरल डिसास्टर्स जो होते हैं इससे आते हैं। फ्लड वगैरह जो आपने देखा होगा, जब आता है तो क्या होता है, सॉइल इरोड होने लगती है, इजंट इट? वहां पे जो है सॉइल फर्टाइल नहीं रहती, मतलब जो है सॉइल इरोड होने लगती है, ये कहना चाह रहा हूं मैं, एक जगह से दूसरी जगह जब होता है। तो ये जो है नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं बेटा, एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में और डिटेल में। ये देखिए दो कॉजेज होते हैं, नेचुरल कॉज, मैन मेड कॉज। विंड, वाटर, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग। विंड से या वाटर से, नेचुरल कॉज से क्या होगा, सॉइल इरोजन होने लगता है ना? मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मैन मेड कॉज है तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं भाई, प्लांटेशन पूरे के पूरे उड़ा दी उन्होंने, किस लिए? ताकि ये फर्नीचर बना सकें, प्रोडक्ट्स बना सके, मेडिसिनल यूज के लिए वो वुड को एक्सट्रैक्ट कर सकें, इजंट इट? ओवर ग्रेजिंग मतलब जो कैटल, शीप्स वगैरह, बफेलोज होती हैं, काउज होती हैं भाई, ग्रेजिंग करवा रहे हैं, ओके, अच्छी बात है, लेकिन जब ओवर ग्रेजिंग हो गई तो लैंड कैसा बैरन हो गया, पूरी की पूरी घास, पूरा का पूरा वेजिटेशन ही ग्रेज कर दिया उन्होंने, तो इट इज ओवर ग्रेजिंग। अब क्या होगा, सॉइल जो लूज होने लगेगी। कैसे लूज होने लगेगी, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जब प्लांटेशन होता है ना, ये देखिए, इमेजिन करिए कि ये मेरा प्लांट है, ये मेरा प्लांट है, और जब प्लांट होता है बेटा इसके रूट्स भी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना? ये रूट्स हैं, देखिए, रूट्स, रूट्स, बैनियन ट्री के रूट्स बेटा कुछ किलोमीटर तक होते हैं, इतने बड़े बड़े रूट्स होते हैं बैनियन ट्री के, बैनियन, यस। तो जब रूट्स होंगी अर्थ के सरफेस के नीचे, तो ये क्या करती हैं, सॉइल को होल्ड करके रखती हैं बेटा। ये देखिए, ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये ब्लू कलर का, ये सॉइल को होल्ड करके रखती है, यहाँ की सॉइल को रूट्स के थ्रू। तब सॉइल को होल्ड करके रखा है तो सॉइल क्या मूव नहीं होगी, इजंट इट? बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहेगी हमारी टॉप सॉइल जो है। इस वजह से क्या होगा, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट्स अगर वगैरह आएंगे, जैसे कि आप समझ लीजिए विंड ब्लो कर रही हैं, या फिर बिल्कुल एकदम वाटर का प्रेशर लग रहा है इस साइड से, ये मूव नहीं करेगा, सॉइल मूव ही नहीं करेगी, क्योंकि रूट्स ने इसको बाइंड करके रखा है, लॉक करके रखा है। इसी वजह से बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। वेजिटेशन जहां पे होंगे, प्लांटेशन जहां पे होंगे, वहां पे ये नेचुरल डिसास्टर, जिसको हम लैंडस्लाइड भी कहते हैं, मैं बताऊंगा आपको लैंडस्लाइड के बारे में, ये सब नहीं होता है। समझ पा रहे हैं हम चीज को? इसलिए कहते हैं प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, इसीलिए कहते हैं प्लांट ट्रीज, इसीलिए कहते हैं। और बेटा ट्रीज प्लांट करने के तो बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। When the speed of wind is high, soil erosion is greatest in dry regions, especially deserts, as compared to the regions where there is no, where there is more vegetation to bind the soil. अब यहाँ पे प्लांटेशन ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉइल कैसी होगी, आप उसको उठाएंगे कैसी होगी, बिल्कुल एकदम नीचे गिरने लगेगी, बहने लगेगी, isn't it? विंड के वजह से, क्योंकि ये ड्राई रीजन्स में ज्यादा है सॉइल इरोजन, क्योंकि तब कोई प्लांटेशन ही नहीं होगा, कोई वाटर नहीं होगा, तो प्लांट सर्वाइव कैसे करेंगे? तो सॉइल लूज ही तो होगी वहां की, आराम से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? यस। सॉइल इरोजन कॉज बाय वाटर। अब देखिए वाटर की स्ट्रीम जा रही है हिली एरियाज वगैरह में, आपने देखा होगा एकदम स्लोप पे बहता हुआ चला जाता है पानी, तो क्या होता है कि भाई जो सॉइल है उसके पार्टिकल्स क्या लूज होने लगते हैं, एकदम बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। आप कभी आप काम टाइम घर पे एक काम आप करिएगा, ट्राई करिएगा, पानी पाइप से निकल रहा है, आप सॉइल पे मार के देखिएगा कुछ देर तक प्रेशर से, आप देखेंगे कि उस जगह की जो सॉइल है ना, इट विल स्टार्ट वॉशिंग आउट, ऐसे करके वॉशिंग आउट ऐसे करके वो वॉश आउट होने लगेगी। वही प्रोसेस बेटा ये रिवर असली में करती है, बिल्कुल बड़ी एकदम एक्सटेंट पे, लार्ज एक्सटेंट पे, isn't it? तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा सॉइल इरोजन एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल एकदम ट्रांसफर हो गया। ये समझ रहे हैं मेरी बात को आप? इस तरीके से बेटा वाटर वगैरह से, रिवर्स स्ट्रीम्स जो होती हैं, इनके वजह से ये जो है सॉइल इरोजन हमारा हो जाता है।
अभी देखिए, द रिवर विच फ्लोज फ्रॉम हिली एरिया कैन ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन. It carries soil along with it as it flows down. The soil gets deposited on the bank, and over a course of many years, it may also cause the river to change its course. अब ये सॉइल इरोजन तो हमें समझ में आ गया. एक सेकेंड, हमको समझना है कि इसको हम बचे बचे कैसे हैं सॉइल इरोजन से. एक सेकेंड. यस, है ना. तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, आपको पता होगा. मैं बताऊं आपको, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में शायद बताया भी था कि सॉइल इरोजन वगैरह से जो है किस तरीके से बचा जाए. मैंने आपको एक तरीका बताया था लास्ट क्लासेस में. मैं इसमें भी बता देता हूँ. भाई सॉइल इरोजन हो रहा है, isn't it? हिली एरियाज में आपने देखा होगा, आसाम, उत्तराखंड, है ना, ये जो है हिली एरिया, नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, यहाँ पे क्या हिल्स होती हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी. अब यहाँ पे प्लांटेशन करना है तो यहाँ पे हिली स्लोप्स हैं. अब यहाँ पे आप देखिए, वाटर अगर पानी बरस रहा है तो ऑब्वियस बात है वाटर जो है फ्लो करेगा ऐसे ऐसे करके, है ना. वाटर जो है इस तरीके से फ्लो करेगा बहुत ही प्रेशर के साथ. अब ये हिली एरिया है, स्लोपी एरिया है, तो यहाँ पे प्लांटेशन अगर आप इमेजिन करिए, यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह प्लांटेशन वगैरह हम कर रहे हैं. ये देखिए, एक मैंने आपको बताने के लिए ये ट्री लगा दिया, तो ये क्या होगा, आसानी से वियर आउट हो जाएगा. इजंट इट? ये आसानी से वियर आउट क्यों हो जाएगा? क्योंकि इतने प्रेशर से वाटर गिर रहा है स्लोप्स पे कि ये इसको होल्ड ही नहीं कर पाएगा, इसका प्रेशर. इसीलिए स्टेप फार्मिंग नाम की चीज आपने सुनी होगी, मैंने आपको पिछले क्लासेस में ही बताया था. स्टेप फार्मिंग होती है बेटा हिल्स वगैरह पे. ये देखिए, ये इस तरीके से, ये इसको क्या कहते हैं, एक तरीके से प्लॉट टाइप के बना देते हैं हिली स्लोप्स पे. प्लॉट्स आर क्रिएटेड एट दी स्लोप्स. ये देखिए, प्लॉट्स स्लोप्स पे बना दिए प्लॉट्स. इसको क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं इसको, टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग क्यों कहते हैं, आप मुझे बताइए. टेरेस फार्मिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तरीके से ये टेरेसेस बना देते हैं बहुत सारे, है ना. अब देखिए, जब पानी आएगा, ये व्हाइट कलर से वाटर जब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोई प्लांटेशन वगैरह हमने किया है तो ये पानी क्या स्टोर हो जाएगा बेटा. इधर इस साइड ना पानी स्टोर हो जाएगा. ये एकदम प्रेशर से इसको वियर आउट करके नहीं ले जाएगा ये. इसीलिए ये यहाँ पे क्या स्टोर हो जाता है पानी. इसलिए टेरेसेस बना दिए इन्होंने ताकि हिली एरिया वगैरह पे ये जो है प्लांटेशन हो पाए. टी वगैरह आपने देखी होगी, इसी तरीके से ग्रो करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में. अब आप रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को, आई होप. तो ये जो है इस तरीके से बचा जा सकता है हमारे सॉइल इरोजन से इन दी हिली रीजन्स. तो आई होप कि चीजें आप समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है लेक्चर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. Isn't it? ये देखिए, दिस कैन रिजल्ट इन फ्लड एंड कॉज ऑफ लाइफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एज एंड लाइफ. तो बेटा लैंड स्लाइड हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लैंड स्लाइड, आपको और मैं बता देता हूं. ज्यादातर हिली एरियाज में ऐसे ही होता है, तब पानी कंटिन्यूस बरसता रहता है तो सॉइल जो होती है वो वेजिटेशन नहीं है प्रॉपर, तो क्या होता है सॉइल लूजन हो जाती है. सॉइल जो होती है लूज हो जाते हैं, या फिर मैन मेड एक्टिविटीज, ड्रिलिंग चल रही है, माइनिंग चल रही है, इजंट इट? तो क्या होता है सॉइल वाइब्रेशन होता है, एक तरीके से सॉइल ऐसे करके ब्रेक हो जाती है वहां की. और लैंड पूरा का पूरा जो हमारा अर्थ का सरफेस, या फिर आप एक पार्ट मैं बोलना चाह रहा हूँ लैंड का, वो क्या होता है स्लाइड हो जाता है. इजंट इट? अब लैंड जब स्लाइड हो जाएगा तो उसके ऊपर जो आर्किटेक्चर होगा एकदम बहते हुए चले जाएंगे. इसी को कहते हैं बेटा नेचुरल डिसास्टर है. नेचुरली हम ये हो सकता है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से हो सकता है. 2013 में हुआ था बेटा नेचुरल डिसास्टर लैंडस्लाइड उत्तराखंड में. उत्तराखंड ये जो है नॉर्थ के साइड में एक स्टेट है,
यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था इन द ईयर 2000, मुंबई में लैंडस्लाइड हुआ था, है ना। और ये केरला वगैरह में भी हुआ था, फ्लड्स आ गए थे केरला में 2018 में। ये सब कुछ बेटा सॉइल इरोजन की वजह से होता है ना। अब आप समझ रहे हैं कि प्लांटेशन नहीं होगा तो सॉइल लूज हो जाएगी, इसलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करिए, अदरवाइज इट मे लीड टू द नेचुरल disasters and floods in the form of floods and landslide। तो आई होप कि आप चीजें समझ रहे हैं। ये देखिए वही वाली चीज आ गई, डिफॉरेस्टेशन, है ना, पेड़ वेड़ काट देते हैं फर्नीचर के लिए। तो इससे क्या होगा अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैं वैसे समझा ही चुका हूँ आपको कि भाई यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाली पिक्चर, यहाँ पे बाइंड करके रखा है सॉइल को। देखिए इसकी जो रूट्स ने, ये जो देख रहे हैं आप ब्लैक ब्लैक, ये रूट्स ने बाइंड करके रखा है पूरा इसको। मैं लिख देता हूँ बाइंड करके रखा है, बाइंड। तो अगर कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स या वाटर या विंड, अगर वाटर वगैरह इस पे प्रेशर लगाएंगे या विंड का प्रेशर लगेगा तो एकदम उखड़ नहीं पाएगा ये, सॉइल लूजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाइंड कर रखा है उसके रूट्स ने। अब यहाँ पे जब ट्री उड़ा दिया तो ये देखिए हमारी जो रूट्स हैं कितनी वीक हो गई। तो अगर कोई वाटर वगैरह का प्रेशर लगा, विंड का प्रेशर लगा, ये जो है आसानी से उखड़ के बाहर हो जाएगा। और फिर अगर पानी वानी बरसा, रेनफॉल, हैवी रेनफॉल हुई तो क्या हुआ, पूरा का पूरा ये जो लैंड है स्लाइड हो जाएगा। क्योंकि जो व्हाट टू से कॉम्पैक्ट ही नहीं है हमारी सॉइल, इस वजह से जो जो पूरा का पूरा लैंड का पार्ट है या पूरे की पूरी जो सॉइल है वो क्या होगी, लूज हो जाएगी बिल्कुल। और वो एकदम आसानी से मूव हो पाएगी, मूवमेंट हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगी। तो ये नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह जो हैं इस वजह से होते हैं, सॉइल इरोजन इसको हम कहते हैं। तो चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, आई थिंक समझ में आ रही हैं। यस। सेम चीज ओवर ग्रेजिंग। अगर भाई ग्रेजिंग एक चीज के लिए तो भाई अच्छी है, ओके, आप ग्रेजिंग करवा रहे हैं प्रॉपर, आप ग्रेजिंग करवा रहे हैं, लेकिन अगर ओवर ग्रेजिंग हो गई हर चीज की बेटा, ये जब ओवर लग जाता है ना तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहता है किसी भी चीज में। ओवर, जब ये ओवर ग्रेजिंग करवा दी तो क्या होगा, जो नेचुरल वेजिटेशन होगा वो पूरा का पूरा वहां पे नहीं रहेगा। और अगेन वही कहानी, सॉइल जो होगी लूजन अप हो जाएगी और क्या होगा, आसानी से वो फिर सॉइल मूवमेंट कर पाएगी। isn't it? मूवमेंट अब जब सॉइल करती है उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो अब इतने सारे मेथड्स आपको बेटा बता दिए। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सॉइल इरोजन किस तरीके से होती है। Process of breaking down of rocks into smaller pieces is called, अब आप मुझे बताइए क्या होता है ये प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, वेदरिंग। यस, ऑब्वियसली बात है, वेदरिंग। विच इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जैसा कि इसके नाम में है टॉप मोस्ट, तो आंसर हमारा ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, टॉप सॉइल ही होगा। isn't it? टॉप सॉइल। तो अब टॉप सॉइल हैज डैश विच मेक्स इट फर्टाइल, बेटा क्या होता है, मैंने बताया फर्टिलिटी तो ह्यूमस से ही आएगी भाई, खाद से। ओके। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, मैंने बता दिया, विंड, वाटर, एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं या फिर नेचुरल प्रोसेस होते हैं, मैन मेड प्रोसेस होते हैं, ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हैं, माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, है ना, हाइड्रोलिक मशीन्स ले आए, रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है अर्थ के सरफेस में, तो सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय रेन वाटर इज मोर इन हिली रीजन्स, मैंने बताया था वो बैंक वगैरह हमने जो टेरिस वगैरह बनाई थी, टेरिस फार्मिंग। या सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय विंड इज मोर इन, बेटा ऑब्वियस सी बात है कहां पे होगा, विंड वगैरह कहां पे होगा, आप मुझे ये कमेंट में लिख के दे दीजिए बेटा, मजा आ जाएगा। ओके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफॉरेस्टेशन, मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन ऑर्डर to meet our demands for the furniture and for medicinal use. It is known as the deforestation. Deforestation, it's not a healthy practice, isn't it? Afforestation is a healthy practice, so you must promote afforestation, है ना? Interesting facts. There are many more organisms in a handful of soil than there are people on earth. ये देखिए क्या आपको मालूम था इससे पहले? ओके, डरिए मत देख के, जस्ट ऑब्जर्व करिए। सॉइल कंसिस्ट ऑफ 45% मिनरल्स, 25% वाटर, 25% एयर। ये देखिए कितनी कितनी चीजें इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में हमारे। कितना अच्छा फैक्ट है ये, isn't it? ओके। ये चैलेंज है बेटा, इज इट अ गुड प्रैक्टिस टू रिमूव ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स, ओह माय गॉड, दैट आर ग्रोइंग इन एन ओपन अनयूज्ड फील्ड। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। एक बात बताना चाहूंगा, इससे याद आ गया,
ये जो विंड टर्बाइंस देखिए, विंड टर्बाइंस आपने, विंड टर्बाइंस वगैरह इस तरीके से आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनती है इससे, विंड मिल को विंड टर्बाइन कहते हैं। तो मोस्टली जिस सरफेस पे, जिस लैंड पे विंड टर्बाइन लगी होती है ना, ये अनफर्टाइल लैंड प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर उस जगह विंड टर्बाइन इतनी बड़े सेटअप रहता है वहां लगाएंगे फर्टाइल लैंड पे, तो भाई प्लांटेशन कैसे हो पाएगा, क्रॉप्स कैसे लगा पाएंगे, इसलिए मोस्टली प्रेफर करते हैं कि ये जो विंड टर्बाइन है इसको हम इनफर्टाइल लैंड पे लगाएं। याद आ गया एकदम मुझे, विंड टर्बाइन या फिर आप तो विंड मिल कह लीजिए, इसको काट दीजिए, कुछ नहीं है ये। विंड मिल। ओके, सो आई होप कि आपको आज का सेशन जो है अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। मजा आया तो प्लीज एक बार थम्स अप तो कर दीजिए, ना तो बनता है फ्री में बेटा, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, मिट्टी माटी के बारे में, सॉइल बनती कैसे है, और हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, प्लांटेशन वगैरह काफी अच्छे से आप करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बेटा, क्योंकि ये पढ़ाई का मतलब ही तभी है कि जब आप उस चीज को प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड पर उतर के, इजंट इट। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, इजंट इट। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलता हूं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज योर अमन खान सर साइनिंग ऑफ, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। Do take very good care of yourself. Don't bother your parents. Love your parents. Obey your elders. Bye bye. Take care. Meet you in the next video. Stay tuned. Bye bye.